वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज की ये नई कहानी है हाई स्कूल लव चैप्टर 1। तो कहानी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सेंट जेवियर हाई स्कूल की कॉरिडोर हमेशा की तरह शोर शराबे और हंसी मजाक से गूंज रही थी। बच्चे एक दूसरे को धक्का देते हुए क्लास की तरफ भाग रहे थे, बेल बजने का इंतजार कर रहे थे। और पर क्लास 12A का मंजर बिल्कुल अलग था। यहाँ सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो डिसिप्लिन और थोड़े से डर से पैदा होता था। फिर क्लासरूम की मॉनिटर जेनी थी, अपनी सीट पर बिल्कुल सीधी बैठी थी और उसके सामने अटेंडेंस रजिस्टर और होमवर्क नोट्स बुक का ढेर लगा हुआ था। उसका एक ही उसूल था, परफेक्शन। उसका यूनिफॉर्म हमेशा प्रेस किया होता था और बाल एक नीट पोनीटेल में बंधे होते थे और चेहरे पर वो गंभीर था जो बड़े बड़े बदमाश बच्चों की बोलती बंद कर देता था। जब जेनी क्लास में होती थी तो कोई भी स्टूडेंट आवाज करने की हिम्मत नहीं करता था। वो एक एक स्टूडेंट का नाम पुकारती है, अटेंडेंस लगाती और फिर उनका होमवर्क चेक करती है। तो अगर किसी का होमवर्क अधूरा होता तो जेनी बस एक ठंडी नजर डालती और वो स्टूडेंट समझ जाता था कि अब क्या होने वाला है। उसके लिए रूल्स ही रूल्स थे और उसने तोड़ना नामुमकिन था। तभी क्लास के दरवाजे पर एक साया लहराया। लिसा, वही स्टूडेंट। लिसा ने अपना बैग एक कंधे पर लटकाया हुआ था। शर्ट के ऊपर वाले 2 बटन खुले हुए थे उसके और होंठों पर वही पुरानी टेढ़ी सी मुस्कान थी। वो हमेशा की तरह 15 मिनट लेट थी। क्लास में दाखिल होते ही सबकी नजरें अक्सर उसके ऊपर टिक गई। लिसा केयरफ्री अंदाज में चलती हुई जेनी के डेस्क के पास आई। गुड मॉर्निंग मॉनिटर साहिबा, लिसा ने थोड़ा झुककर मजाकिया अंदाज में कहा। उसकी आवाज में शैतानी और कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था। जेनी ने अपनी घड़ी देखी, फिर लिसा की तरफ ठंडी नजरों से देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रहा था। लिसा, ये इस हफ्ते का चौथा लेट अराइवल है। तुम्हें पता है ना कि लेट आने वाले स्टूडेंट को सीट पर बैठने से पहले लेट पास दिखाना पड़ता है। हाँ? लिसा ने अपना सर खुजलाया और थोड़ा सोचा, फिर एक मासूम सी स्माइल के साथ कहा, वो क्या है ना जेनी, रास्ते में एक पुरानी दादी माँ मिल गई थी और उन्हें रोड क्रॉस करने में तकलीफ हो रही थी, तो मैं उनकी मदद करने लग गई। उसी में बस टाइम थोड़ा लग गया। जेनी अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। बस करो, तुम्हारे बहाने अब पुराने हो चुके हैं। लिसा, मैं हर बार तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी, ठीक है ना? इस बार मैं तुम्हें बिना पनिशमेंट के नहीं छोड़ूंगी। तुम देखती जाओ। लिसा की स्माइल अब ये सुन के थोड़ी फीकी पड़ गई थी। उसे पता था कि जेनी अब गुस्से में है, पर उसने हार नहीं मानी। अरे जेनी, इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों? मैं तो दादी माँ की मदद कर रही थी, इसमें गलत क्या है बताओ? गलत ये है कि तुम रूल्स तोड़ रही हो हर दिन, जेनी ने चिल्लाते हुए कहा, और तुम्हारा बिहेवियर क्लास के बाकी स्टूडेंट के लिए एक बुरा एग्जाम्पल सेट कर रहा है, समझ रहे हो? मैं ये बर्दाश्त और नहीं करूंगी, जेनी ने कहा। क्लास में सन्नाटा छाया हुआ था। सब लोग
जेनी और लिसा की बहस देख रहे थे। लिसा ने एक गहरी सांस लिया, फिर जेनी की आंखों में आंखें डालकर कहा, ओके ओके मॉनिटर साहिबा, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने रूल्स तोड़े हैं तो मैं पनिशमेंट के लिए रेडी हूँ, पर कम से कम मेरी सीट तो दे दो। जेनी ने लिसा की सीट की तरफ इशारा किया। वहाँ सीट पर बैठने से पहले प्रिंसिपल ऑफिस जाओ और पनिशमेंट स्लिप लेकर आओ। लिसा ने अपना बैग उठाया और प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चल दी, और तब ही जाते जाते उसने जेनी की तरफ एक टेढ़ी मुस्कान डाल दी और कहा, सी यू सून मॉनिटर साहिबा। जेनी फिर से अपनी सीट पर बैठ गई और होमवर्क चेक करने लगी जैसे वो कर रही थी, पर उसके दिमाग में अभी भी लिसा का चेहरा घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों लिसा हमेशा रूल्स तोड़ती है और क्यों उसकी ये मासूमियत उसे अट्रैक्ट करती है। प्रिंसिपल ऑफिस में लिसा को पनिशमेंट मिली, और वो पनिशमेंट यह था कि लाइब्रेरी में सेल्स ऑर्गेनाइज करना है। उसे ये पनिशमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, पर उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। जब वो लाइब्रेरी पहुंची तो देखा कि जेनी वहाँ पहले से ही मौजूद थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लिसा ने सरप्राइज होकर पूछा। मैं प्रिंसिपल सर ने मुझे बुलाया था, जेनी ने कहा। उन्हें कहा था कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए ताकि काम जल्दी खत्म हो सके। तो लिसा मुस्कुरा दी इस बात पे। उसे पता था कि प्रिंसिपल सर ने जेनी को उसकी मदद करने के लिए नहीं, बल्कि उस पर नजर रखने के लिए भेजा था, पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस जेनी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। दोनों ने लाइब्रेरी सेल्स ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। जेनी काम करने में इतनी एनग्रॉस थी कि उसे लिसा की प्रेजेंट का ध्यान ही नहीं रहा। लाइब्रेरी की पुरानी खामोशी में सब किताबों के पन्ने के पलटाने की आवाज आ रही थी। जेनी एक स्टूल पर चढ़कर ऊपर की शेल्फ साफ कर रही थी कि अचानक उसका पैर फिसल जाता है, और फिर जेनी की एक दबी हुई चीख निकली, पर वो गिरी नहीं थी। लिसा ने तेजी से लपट कर जेनी को दोनों हाथ से कमर से थाम लिया, और जेनी सीधा लिसा की बाहों में आ गिरी। दोनों के बीच का फासला अब खत्म हो चुका था। जेनी की सांसें तेज थी और उसकी आंखें हैरत और घबराहट से लिसा की आंखों में कैद थी। और उसके बाद लिसा ने उसे छोड़ा नहीं था, बल्कि उसकी पकड़ थोड़ी और गहरी हो गई थी। उसने धीमी मगर एक गहरी आवाज में कहा, मॉनिटर साहिबा, तुम हमेशा रूल्स की बात करती हो, है ना? परफेक्शन, टाइम और डिसिप्लिन, पर कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि तुम इतनी सख्त क्यों हो? क्या तुम्हें कभी ये लगता है कि ये सारी किताबें और ये स्कूल के उसूल तुम्हें वो खुशी दे सकते हैं जो एक पल की आज़ादी दे सकती है? जेनी ने अपना हाथ लिसा के कंधे पर रखा। उसे पीछे धकेला नहीं, पर उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थी। लिसा, ये जगह नहीं है ये सब बातें करने की। छोड़ो मुझे। लिसा थोड़ा और करीब आई, इतना करीब कि उसकी सांसें जेनी को गालों को छू रही थी। मैं तुम्हें तब छोड़ूंगी जब तुम अपनी इन आंखों में झांक कर ये कह दोगी कि तुम्हें मुझसे नफरत है। बोलो जेनी, क्या तुम्हें बुरा लगता है जब मैं तुम्हें तंग करती हूँ, या फिर तुम्हें बुरा लगता है कि सिर्फ मैं ही हूँ
जो तुम्हारे इस परफेक्ट मॉनिटर वाले मास्क के पीछे छुपी हुई असली जेनी को देख पाती हो? हाँ, बोलो। तो तब जेनी उसे देखती रहती है और जेनी की जुबान जैसे जम जाती है। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था लिसा को साफ सुनाई दे रहा होगा। उसने हिम्मत जुटाई और लिसा की आंखों में देखा। उन आंखों में नफरत नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून था। फिर तु, तुम तुम बहुत बड़ी ट्रैवल हो लिसा, जेनी ने हिचकिचाते हुए कहा, पर उसकी आवाज में अब वो मॉनिटर वाली कड़वाहट नहीं थी। लिसा के होठ पर एक हल्की सच्ची मुस्कान आई। ट्रैवल तो मैं बचपन से हूँ जेनी, पर शायद तुम्हारे लिए ये ट्रैवल थोड़ी जरूरी है। लिसा ने धीरे से जेनी को स्टूल पर वापस खड़ा किया और एक कदम पीछे हट गई, पर उसके आई कांटेक्ट अभी भी टूटा नहीं था। जेनी को एहसास हुआ कि आज लाइब्रेरी की उस धूल भरी खामोशी में उसने अपने रूल से बड़ा कुछ महसूस किया है। एक ऐसी फीलिंग जिसे कोई भी लेट पास या पनिशमेंट स्लिप ठीक नहीं कर सकती थी। आज की ये फर्स्ट एपिसोड यहीं पे एंड होता है और ये मेरा फर्स्ट टाइम ट्राई था। आई गेस आप लोगों को ये पहला एपिसोड पसंद आया है। अगर आप लोगों को जानना है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है उन दोनों के बीच में, तो प्लीज़ मेरी इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सी यू गाइस, बाय।